नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं पॉलीग्रेनाइट शीट के बारे में, क्योंकि तो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग पॉलीग्रेनाइट शीट को लगाने लगे अपने घर पे। और पॉलीग्रेनाइट शीट करता क्या है, आपके घर की लुक को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है, बहुत ज़्यादा आपके घर के लुक को अच्छा कर देता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग उसको एक पर्टिकुलर दीवार पे लगाते हैं या फिर टीवी पैनल के पीछे लगाते हैं, या बहुत लोग पूरे घर में भी लगाते हैं। तो पूरे घर में खासकर दीवार, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के कि हम इसको फर्श पे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, या बिना प्लस्तर दीवारों पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ डिस्कस करेंगे, और साथ में दोस्तों इसका देखेंगे इसको आपको घर में लगाने में, एक दीवार पे लगाने में आपको कितना कॉस्ट पड़ जाएगा। इन सभी बातों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब सबसे पहले इसका एडवांटेज जान लेते हैं, लेकिन एडवांटेज जानने से पहले इसकी साइज क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। इसका साइज दोस्तों जो आता है आपका 8x4 का आता है, मतलब 8 फुट बाई 4 फुट का आता है, जो कि 32 स्क्वायर फुट इसका पूरे एक पैनल का जो है एरिया बैठता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी थिकनेस क्या होती है। 1.5 mm से लेकर के 3 mm के बीच में इसकी थिकनेस होती है, और इसी के हिसाब से इनके साइज और इनकी थिकनेस, इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनका रेट के जो है वो वेरी करता है, जो कि आपको यहाँ पे 1600 रुपये से शुरू होकर के या आपका 3000 रुपये तक में आपको अच्छी सीट मिल जाएगी। और यही थिकनेस पे डिपेंड करती है और क्वालिटी पे डिपेंड करती है। इसमें भी आपका बहुत सारे अच्छे अच्छे फिनिश वाले आते हैं, और एक से एक लुक, एक से एक पैटर्न है इसमें, जो कि आपके मार्बल से लेके, पत्थर से लेके, वुड का सारे फिनिश देते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको लगाना, और साथ में इसको लगाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है कि इसमें खाली आपको पेस्टिंग करनी होती है और बहुत आराम से लग जाता है ये। तो अब पहला क्वेश्चन में हम लोगों का होता है कि बिना प्लस्तर वाली दीवार पे हम इसको लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो दोस्तों बिना प्लस्तर वाली दीवार पे वैसे तो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर लगाते हो तो उसके लिए आपको बेसिक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। आपको सरफेस को पूरा प्लेन करना पड़ेगा। अगर इसके पीछे हवा घुस गई तो ये दिखने में बहुत ही भद्दा, बहुत ही खराब लगता है। इसलिए दोस्तों ये प्लेन सरफेस है इसको लगाने के लिए, कि आप प्लस्तर करके उसके ऊपर पुट्टी करके लगाओ, या फिर आप उसको सरफेस को किसी तरह प्लेन करो। दीवार प्लस्तर ना करते हो तो उसमें एक आपको प्लाई लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको उसके ऊपर लगा सकते हो। तो ये तो था कि आप इसको लगा सकते हो, प्लस्तर दीवार पर नहीं लगा सकते हो। अब बहुत लोग पूछते हैं कि हम इसको फर्श में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल ही नहीं। ये फ्लोरिंग के लिए दोस्तों बिल्कुल नहीं बना है, ये सिर्फ दीवारों के लिए बना है, और दीवारों में भी ये इंटीरियर के लिए बना है, और एक्सटीरियर के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। मतलब बाहर की दीवारों पे आप ना लगाएं इसको, जिस पे अगर जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना धूप पड़ेगी, ये उसमें ख़राब होने का भी डर है। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है कि इसको किचन में भी आपको परहेज करना चाहिए लगाने से। किचन में भी नहीं लगाते हो तो बेटर है, आपको नॉर्मली किसी भी दीवार पे और लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एडवांटेज क्या हो जाता है, इसको साफ़ करना बहुत ही आसान होता है, और इसकी लाइफ कितनी होती है, 15 से 25 साल तक इसकी आराम से लाइफ होती है। अगर आप शौकीन हो कि हर 2-3 साल में पेंट करवाने का, तो दोस्तों ऐसे में फिर आपको इसके तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आप पेंट नहीं करवाते, आप चाहते लॉन्ग टर्म के लिए एक बार लग जाए फिर झंझट खत्म हो जाए, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो। और साथ में दोस्तों फायर रिटार्डेंट है, मतलब इसमें जल्दी कोई आग नहीं लगने वाली है आपको। फायर रिटार्डेंट के साथ साथ दोस्तों इसको जो है साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है, और साथ में ये वाटर प्रूफ है। मतलब थोड़ा बहुत कभी पानी गिर जाए, लोग लकड़ी या कोई सामान उसके ऊपर पानी गिर जाता है, हम डरते हैं कि फूल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों इसके थोड़े से डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज दोस्तों इसका ये है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली है। नॉर्मल आप पेंट जो करवाते हो अपने घर में, उससे थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तो ही आप इसकी तरफ जाएं। अगर दिक्कत है तो आराम से पेंट लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 साल 5 साल पेंट भी चल जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें पैसा लगाते हो तो आपका बहुत कॉस्ट आपको इफेक्ट करेगा आपके घर बनाने में, तो इसलिए कॉस्टली है थोड़ा सा। और साथ में अब दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं। ये कभी कभी आपको इसके ऊपर जब लाइट जलेगी तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपको इरिटेट कर सकता है। और साथ में अगर आप इसको अपनी चारों दीवारों पे, अपने घर के या कमरे के चारों दीवारों पे आप इसको लगा देते हो, तो वहाँ पे आपका आवाज़ जो है इको होने की प्रॉब्लम भी अक्सर देखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। हाँ, यह लाइट वाली जहाँ बात की रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए दोस्तों आजकल कुछ जो है पॉलीग्रेनाइट शीट जो है वो आप मैट फिनिश के भी आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में भी इसका दिक्कत है, तो ये चीज़ डिसएडवांटेज में आती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि हम जो है इसको सीलन वाली वॉल पे या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हो दोस्तों, सीलन वाली वॉल पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम बस यही है कि सीलन वाली वॉल पे जब आप लगाते हो तो आपको उस टाइम पे चेक कर लेना है कि सीलन आपको ठीक करना है। ये सीलन को छुपा तो देगा,
मगर ये ख़त्म नहीं कर सकता है। दीवार तो आपकी ख़राब हो ही रही है, तो उससे बेटर है कि पहले सीलन का कोई इलाज कर लिया जाए, उसके बाद उसके ऊपर लगाया जाए। हाँ, लेकिन छुपाने का काम, अगर आप सिर्फ छुपाने का नज़रिए से इसको आप ले रहे हो तो आप लगा सकते हो उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉपर, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर सरफेस जो है आपको प्लेन करना पड़ेगा, तभी आप इसको लगाएं। इसको लगाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपको सरफेस जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपका प्रॉपर पूरी तरह से प्लेन और चिकना सरफेस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे आपको ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देगा। हाँ, बहुत लोग शौकीन, जैसे मैंने बताया कि पेंट चेंज कर करके लगाना, वो इसमें नहीं हो पाएगा। 15-20 साल तक आप उसको लगा देते हो तो एप्रिल को कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो जो जिस कलर का लग गया, जिस शाइन का लग गया, जिस पैटर्न का लग गया, वही आपका 15-20 साल, आपको 10 साल आपको चलाना पड़ेगा। 25 साल तक इसको लगभग, मोटा कहते हैं 25 साल तक की बहुत लोग वारंटी देते हैं, लेकिन कम से कम 10 साल 15 साल तो मान के चलिए कि चलेगा ही चलेगा। तो ये सब इसमें दिक्कत है, बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि आपको लगाने का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक दीवार पे लगाने का या पूरे घर पे लगाने का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटे से एक दीवार के एग्जांपल से आपको बताऊंगा। अगर आपने उससे समझ लिया तो आराम से मोटा मोटा एक अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट रेट दोस्तों आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप किस क्वालिटी का यूज़ करते हो उसके हिसाब से रेट फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आपको जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे 55 रुपये स्क्वायर फुट से शुरू होकर के ये आपका 100 रुपये स्क्वायर फुट तक जाता है। ऐसे में जो है इसकी क्वालिटी पे, इसकी थिकनेस पे, आप किस पैटर्न का ले रहे हो, इन सब पे रेट वेरी करता है। तो आप पे डिपेंड कर, अब देखना पड़ेगा कि इसमें कि आप किस हिसाब का पैटर्न का लेते हो, किस थिकनेस का लेते हो, तो उस हिसाब से रेट वेरी करता है। लेकिन मैं एक पर्टिकुलरली एक क्वालिटी का एक रेट को मैं उठाऊंगा और उस हिसाब से आपको समझा दूंगा। आप जिस भी रेट का ले रहे हो आप एक इस हिसाब से अपना निकाल सकते हो, अपनी दीवारों का निकाल सकते हो, फिर उसके बाद आप अपने घर में कितना खर्चा लग जाएगा ये आप निकाल सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि मोटा मोटा एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो ये मैं एग्जैक्टली प्राइस जो है मैंने आपको ये अंदाज़ा दे दिया कि इसके 55 से शुरू करके यहाँ पे आपका जाएगा, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा ये आपका 100 रुपये स्क्वायर फुट तक। और ऐसे में लेबर रेट है, लेबर आपका आपके यहाँ पे क्या पड़ती है इस ये भी डिपेंड करता है। तो लेबर रेट भी आपका जो है यहाँ पे 20 रुपये स्क्वायर फुट से शुरू होकर के ये अलग अलग होती है अपने, सब 25 रुपये स्क्वायर फुट या फिर अलग अलग होता है, जो अपने हिसाब से देख सकते हो आप। हमारे यहाँ जो हमने 20 से 25 रुपये के हिसाब से लेबर लिया था और उसके हिसाब से ही काम करवाया था। तो अब सीधा से कॉपी पेन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या रेट पड़ जाएगा अपनी दीवारों पे इसको लगाने का, अपने घर में इसको लगाने का। चलिए दोस्तों पेन पे आते हैं। अब दोस्तों ये कॉपी पेन पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीग्रेनाइट शीट का कॉस्ट और क्वांटिटी हम निकालेंगे। कैसे आपको क्वांटिटी निकालनी है, कैसे आपको कॉस्ट निकालना है, एक दीवार में लगाने में आपको कितनी क्वांटिटी लग जाएगी इसका निकालना भी आपको आना चाहिए, प्लस आपको यहाँ पे कितने कॉस्ट लग जाए इसका पता करने आपको आना चाहिए। अब कॉस्ट तो है कि डिपेंड करता है आपके मार्केट से आप किस रेट का, किस क्वालिटी का लेकर के आते हो। फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, मोटा मोटा आपको अंदाजा तो दे ही दिया है मैंने कि किस कॉस्ट का आपको मिल जाएगा मोटा मोटा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये मैंने दीवार का एग्जाम्पल लिया है जो कि आपकी 10 बाई 10 की यहाँ पे दीवार है। अब 10 बाई 10 की यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ पे आप पॉलीग्रेनाइट शीट लगाते हो पॉलीग्रेनाइट, तो यहाँ पे इसका जो एरिया निकल जाएगा 10 बाई 10 की वॉल का, तो वो निकल जाएगा आपको 100 स्क्वायर फीट, क्योंकि 10 बाई 10 की 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट अक्सर इसका इस दीवार का जो है वो एरिया निकल गया। आप इस पे कितने सीट लग जाएंगे, तो जो नॉर्मल सीट का साइज जो मैंने आपको बताया था 8 बाई 4 का आता है, वो मैंने यहाँ पे सीट का साइज लिखा हुआ है। और इसका जो एरिया आपका हो जाएगा वो 32 स्क्वायर फीट, मतलब इसका एरिया एक सीट का एरिया आपको 32 स्क्वायर फुट हो जाएगा। आप इसी को जो यहाँ पे है वॉल के एरिया को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे सीट के एरिया से। तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया वॉल के एरिया को सीट एरिया के एरिया से, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वांटिटी 3.125 आपको यहाँ पे सीट जो है वो आपको लगने वाली है। अब 3.125 सीट जो आपको लगने वाली है, तो यहाँ पे 3 सीट और प्लस 125 सीट, तो 0.125 तो आपको काट के देगा नहीं वो, तो यहाँ पे आपको पूरी सीट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको 4 सीट का आपको जो है खर्चा आने वाला है आपकी दीवार के ऊपर कम से कम। पॉलीग्रेनाइट शीट का जो आपको खर्चा है नॉर्मली, जो एक शीट का आपको जो पड़ने वाला है वो आपको 1600 रुपये से शुरू होकर के 3000 रुपये तक आपको प्राइस पड़ने वाला है, मोटा मोटा कम से कम आपका। यहाँ पे उससे ऊपर भी पड़ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन कम से कम इतने का आपको पड़ने वाला है। मिनिमम आपको 1600 रुपये में आपको मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे 3000 रुपये तक में आपको मिल जाएगा। तो ये आपको, और ये जो मैं प्राइस बताया यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ 55 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। 55 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर के आपको यहाँ 95 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाएगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको मोटा मोटा इस प्राइस के रिव्यू में पड़ेगा। ये मैं आपको एक शीट का दाम बता रहा हूँ और इसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपको 1600 रुपये से 3000 रुपये तक में आपको एक शीट का आपको मिल जाएगी आराम से। तो यहाँ पर हमें 4 सीट की जरूरत थी और हमने मोटा मोटा जो है सबसे हाई कॉस्ट सीट उठाई, मतलब सबसे अच्छी सीट जो कि आपका
3 mm की सीट है, उस को लिया हमने, उसका अच्छे से अच्छी क्वालिटी की सीट लिया है। तो वहाँ पे हमारा जो हमने 3,000 रुपये का में वो एक सीट पड़ी, तो हमें यहाँ पे 4 सीट की ज़रूरत थी और हमें ये वो 12,000 रुपये का वो 4 सीट पड़ गई हमें। एक सीट की हमारी प्राइस जो था हमारा 3,000 था, 4 सीट का प्राइस हमारा 12,000 रुपये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको लेबर कॉस्ट भी लगेगा इसको लगाने में। लेबर कॉस्ट मैंने जैसे कि बताया था डिपेंड करता है आपके एरिया में क्या है, कैसी लेबर है या किसके क्या प्राइस लेती है। तो हमारे यहाँ 20 रुपये 25 रुपये स्क्वायर फुट में आपको लेबर मिल जाती है। तो अब ऐसे ही हमें जो यहाँ लेबर मिली है वो हमें 20 रुपये स्क्वायर फुट में मिल गई है। तो हमने वो 20 रुपये स्क्वायर फुट में जो हमारी लेबर मिली है और यहाँ पे हमारा जो एरिया था हमारा वो हमारा 100 स्क्वायर फुट हमारा एरिया था। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे 2,000 रुपये का खर्चा हमारा आ गया लेबर में। इसको सिर्फ इस एक दीवार 10 बाय 10 की वॉल पे सिर्फ लगाने का ये लेबर कॉस्ट बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो जाती है कि एडिसिव, जो उसको चिपकाने के लिए आपको एडेसिव चाहिए, वो आपको कितने का पड़ेगा। मोटा मोटा वो 600 रुपये तक में आपका एडेसिव आ जाएगा। और यहाँ पे मोल्डिंग्स जो कि आपको कॉर्नर्स में यूज़ होती हैं, बीच में स्पेस में यूज़ होती हैं, जो कि जो दो जो सीट्स होती हैं उनकी जॉइंट्स में यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे आपको उसका खर्चा मोटा मोटा जो है वो मोल्डिंग्स का वो 500 रुपये पड़ जाएगा। तो ये आपको कितना पड़ जाएगा, आपको 15,000 रुपये एक दीवार का पड़ जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो आपको जो पेंट लगाने का खर्चा, पेंट करने का खर्चा आपकी दीवार पे है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। उससे लगभग थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको खर्चा देखने को मिल रहा है। इसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट ये आप अगर आप सोचो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक बार लगा देते हो तो 15 साल 20 साल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ऐसे में आप ये सोच कर भी आप इसको लगा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि पूरा आपको दोबारा मान लेते मैंने एक दीवार का बता दिया, आपको निकालना है पूरे घर का। आपको निकालना है कि अब मोटा मोटा कितने रुपए स्क्वायर फुट आपको खर्चा पड़ गया अपनी दीवार का। तो ये आप इसको जब डिवाइड कर दोगे 15100 को, आप हमारा जो वॉल का एरिया था 100 स्क्वायर फुट था, जब से डिवाइड करोगे तो आपका मोटा मोटा आ जाएगा 151 रुपीज स्क्वायर फुट। मतलब इतने प्राइस में आपका ये आपका एक दीवार का खर्चा निकल जाएगा। अब ऐसे ही आपके पास कोई सा भी एरिया हो, मान लीजिए कि आपके पास अब इस टाइम पे आपके पास एरिया होगा कि आपके पास हो गया 150 स्क्वायर फीट। तो 150 स्क्वायर फीट में आप 151 को मतलब इतने प्राइस को अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल आएगा। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट है तो 1000 स्क्वायर फीट में 151 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्राइस निकल आएगा कि इतने एरिया में लगाने में आपको कितना खर्चा लगेगा। तो ये आपको एक समझने के लिए था, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे करके मैंने समझाया। आप ऐसे में दीवार आपका मतलब कमरे का एरिया है तो मान लीजिए कोई चारों दीवारों पर आप लगाते हो तो 400 स्क्वायर फुट हो जाएगा। तो 400 स्क्वायर फुट को अगर आप यहाँ पे 151 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक कमरे में लगाने का क्या खर्चा आएगा वो आपका निकल जाएगा मोटा मोटा। तो ये यहां से आपको एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा आपको प्राइस पता करने के बाद कि आपको क्या खर्चा पड़ने वाला है एक दीवार पे पॉलीग्रेनाइट शीट लगाने का या पूरे घर पे पॉलीग्रेनाइट शीट लगाने का। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा बेसिकली टारगेट ये था कि आपको क्लियर हो एक एक छोटी छोटी बात। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में और इंफॉर्मेटिव तरीके में आपको समझाऊं। तो चलो तो वीडियो समाप्त करता हूं, जल्दी मिलते हैं अगली एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब, आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही जरूरी होता है। आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे करते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलती है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों जय हिंद जय भारत, जल्दी ही मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछे। आपने लगवाया है तो आपने किस रेट में लगवाया है इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो। दोस्तों जय हिंद जय भारत, जल्दी मिलते हैं।